यू नो कभी कभी ब्रेकअप्स होते हैं, डिवोर्सेस होते हैं, और कभी वन साइडेड होते हैं वो डिवोर्सेस, या जब ब्रेकअप हो रहा होता है, या जिससे आप प्यार करते हैं आप उससे शादी नहीं कर पाते, पर आप बहुत ही दिल से, दिल के एकदम अंदरूनी हिस्से से चाहते हैं कि मेरी शादी इसी से हो, या मेरा रिश्ता इसी से बने, या ये इंसान मुझे छोड़ के ना जाए, बट फिर भी वो होता है बिकॉज इट इज द डीपेस्ट desire is what actually manifests in the law of attraction. I that's what my understanding from this conversation has been. Yeah. कि you can superficially say 100 things, but what you're actually feeling deep within your heart and your gut, वही मिलता है. वही मिलता है. बट कई बार वो होते हुए भी नहीं होता है, स्पेशली रिश्तों में, क्योंकि रिश्ते क्या है ना, एक ड्यूल इंजन की तरह है. दो लोगों के थॉट्स, दो लोगों के जिंदगियां, दो लोगों के कर्मा, दो लोगों की लॉ ऑफ अट्रैक्शन, दोनों तरफ. तो आप दूसरे हिस्से में खींचे जाते हो, क्योंकि पैसा, करियर, ये वो फिर भी काफी हद तक आपके हाथ में होता है. हेल्थ, जिस पे हम बात करेंगे, वो भी काफी हद तक आपके चॉइसेस पे और आपकी जिंदगी पे. एक रिलेशनशिप या रिश्ता ही वही एक चीज है जो सिर्फ आप पे निर्भर नहीं है. तो ये क्यों होता है कि जब इतनी शिद्दत से, जैसे शाहरुख खान ने कहा था ना ओम शांति ओम में, कि किसी चीज को इतनी शिद्दत से पाओ कि पूरी कायनात पर लाइन डाल देना, ठीक है. तो वो जब होता है, फिर भी जब नहीं होता है ना, तो वहां पे बहुत लोगों गाड़ी अटक जाती है, नेगेटिविटी आ जाती है, और लोग सोचते हैं कि यार छोड़ो, to say it in a lighter manner. Nothing works. It's not working Yes, out. it's not working. Why does that happen? So first of all, so much dependency on one person. अच्छा नहीं है. इतनी डिपेंडेंसी किसी एक इंसान पे क्यों? आपको रिश्ता चाहिए क्योंकि आपको उस रिश्ते से कुछ चाहिए, राइट? वो क्वालिटीज आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए सबसे पहले तो. हम गलती कहाँ करते हैं जब हम किसी इंसान को इतना इंपॉर्टेंस दे देते हैं हमारे ऊपर कि हमारे लिए और कुछ मायने नहीं रखता है, सिर्फ वो इंसान. जब डेस्परेशन हो जाती है रिश्तों को लेकर, तो आप समझिए रिश्तों में डेस्परेशन मतलब आपको चाहिए उस इंसान से कुछ. जैसे कि मुझे प्यार, उस इंसान का मुझे प्यार चाहिए, उस इंसान का मुझे वक्त चाहिए. क्यों? क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि वो आपकी फीलिंग्स को वैलिडेट कर रहे हैं. आपको ऐसा लगता है जैसे वहाँ से ही मिलना चाहिए. अगर ऐसा है वहाँ से ही मिलना चाहिए तो कहीं न कहीं आप अपने करंट लाइफ को वैल्यू नहीं कर रहे हैं. आपकी सेल्फ लव कम है, आपको उस पे काम करना पड़ेगा. नहीं करेंगे तो क्या होगा? ऐसा भी होगा वो इंसान आ जाएगा लाइफ में, लेकिन फिर आपको खुशी नहीं होगी. आपने उसके पीछे आप गए तो सही, हो भी गया, लेकिन फिर वो कभी-कभी वो 2 लोग फिर साथ में नहीं भी रह पाते हैं. क्यों? क्योंकि आपका जो प्लेटफ़ॉर्म था उस रिश्ते का सेट, वही गलत था. तो अगर नहीं होता है, क्यों नहीं हो रहा है? डेस्परेशन. कभी-कभी आप इतने डेस्परेट होते हैं ना, तो सबकॉन्शियस माइंड को क्या मैसेज आ रहा है? कि मैं योग्य नहीं हूँ, कि ये इंसान मुझे इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है, मुझे मुझे इससे चाहिए. तो अगर ये इंसान मुझे इम्पोर्टेंस दे, then only I'm worth it. यस. आपको समझना पड़ेगा कि आपका सबकॉन्शियस माइंड जो आप किसी के लिए फ़ील कर रहे हैं, वो आपके लिए फ़ील कर रहे हैं. अगर मैं किसी के लिए डेस्परेट हूँ, वो मेरे लिए डेस्परेट है. क्योंकि मेरे सबकॉन्शियस के लिए सिर्फ मैं ही उसकी आइडेंटिटी हूँ. आई एम लाइक द मदर. मेरे अंदर एक बच्चा है, इसलिए हम उसको इनर चाइल्ड बोलते हैं ना. मेरे अंदर एक बच्चा है. तो अगर मैं किसी के पीछे जा रही हूँ, वो मेरे पीछे आना चाह रहा है, मैं उसको इंपॉर्टेंस नहीं दे रही हूँ, सेल्फ लव पे ध्यान नहीं दे रही हूँ, तो वो क्या करेगा बताए? सेल्फ सैबोटाजिंग बिहेवियर लेकर आ जाएगा. फिर हम अपने आप को हार्म करने लगते हैं. क्यों होता है ऐसा बिहेवियर? क्योंकि हमने अपने आप को प्यार नहीं दिया, हमने समझा नहीं हमारा कोर क्या है. मैं तो इसलिए यही कहूँगी कि आप जब भी किसी रिश्ते के पीछे जाते हैं ना, ठीक है आपको वो इंसान पसंद है, आप उस इंसान की विज़न माइंड में रखिए, देयर इज़ नो प्रॉब्लम. आपको कोई पसंद है रखिए. लेकिन ये समझिए कि लाइफ में एक मॉडरेशन इम्पोर्टेंट है. अगर आप किसी चीज़ में इतना एक्सेस चले जाते हैं कि आप सब कुछ गँवा देते हैं उसको पाने के लिए, वो गलत हो गया. आप ये सोचो कि इट वुड बी सो वंडरफुल ना इफ दिस पर्सन्स कम इन माय लाइफ. अगर ये इंसान मेरे लाइफ में आ जाता है तो कितना अच्छा होगा. ऐसी एनर्जी रखो. ये मत एनर्जी रखो अगर वो इंसान नहीं आएगा ना मैं बर्बाद हो जाऊंगी. एनर्जी कहाँ पे जा रही है? आपकी फीलिंग किस ओर जाती है? अगर फीलिंग इस ओर जा रही है कि आपको डर ज्यादा है कि वो चला जाएगा, तो वो डर आप पर हावी हो जाता है, वो इंसान आपसे दूर चला जाएगा. आपकी फीलिंग क्या होनी चाहिए? एक्साइटमेंट की. Do you think with manifestation आप बहुत ही डेडली डिजीजेस को भी रिवर्स कर सकते हैं? लोगों ने रिवर्स किया है. एनी एग्जांपल? जैसे कि एक पर्टिकुलर क्लाइंट थे जिनको एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर था.
वो चल नहीं पा रहे थे और डे टू डे एक्टिविटीज़ होते हैं ना, पानी पीना, खाना खाना, पूरी तरह से डिपेंडेंट हो चुके थे। अब देखिए डॉक्टर ने उनसे कहा था अभी आपको इसके साथ जीना है। हम्म आप जितना एक्सेप्ट कर लो आपके लिए उतना बेटर। जब वो मेरे पास आए, उन्होंने मुझे कहा कि देखो मैं तो चल भी नहीं पा रहा हूँ अपने आप से। डॉक्टर कहते हैं ऐसा ही रहने वाला है। आप क्या कहते हैं? सर आपको क्या चाहिए? हम्म हम उस पे फ़ोकस करेंगे। हम्म तो हमने सिर्फ़ माइंड पे फ़ोकस किया, थॉट डालने की कोशिश की माइंड पे और उन्होंने कहा डॉक्टर अगर मैं बेटर हो गया ना तो मैं आपके इंस्टीट्यूट जॉइन करूँगा। हम्म और वो बेटर हो गए। 6-7 महीने में बहुत फ़र्क पड़ गया। ऐसे बहुत सारे केसेज़ हैं डिप्रेशन के, मेंटल डिसऑर्डर्स के। सो मेनी ऑफ माय पेशेंट्स, माय क्लाइंट्स जिन्होंने मेडिकेशन भी पूरी तरह से वो निकल चुके हैं मेडिकेशन से भी, जबकि वो इतने डिपेंडेंट थे मेडिकेशन में। अगर आप चिंतित ज़्यादा हैं अपने बॉडी और हेल्थ को लेकर, इतना ज़्यादा फ़ोकस अगर आप बॉडी में देंगे, तो फिर आपका बॉडी रिकवर कैसे होगा? क्योंकि आपकी डाउट है, आपकी जो वरी है ना, वो बॉडी को टेंशन में रखता है। आपके मसल्स टाइट रहते हैं, आपके नर्व्स टेंशन में हैं। हम्म आपकी बॉडी की फंक्शनिंग उसके अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं वो आपके थॉट से ही आ रहे हैं। हम्म मेरी एक क्लाइंट है जो ब्रेस्ट कैंसर से जूझ रही थी, उनका स्टेज 2 में डिटेक्ट हुआ था और ऑब्वियसली हर बार उनके जब सेशंस होते, रेडिएशंस होती, कीमो सेशंस होते, तो उनकी सारी एनर्जी नीचे चली जाती। हम्म तो आप सोचिए, अगर आप माइंड को उस समय हैंडल नहीं करेंगे तो क्या होगा? इट जस्ट टेक्स ओवर यू ना। वाटर इज़ सच एन एलिमेंट ना। आप अगर पानी को ब्लेस करके पीते हैं और हर कोई ट्राई कर सकता है, आप पानी को ब्लेस करो, हैंड्स को रब करके आप अपने बॉटल या ग्लास को हाथ लगाइए। कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन से सेकंड स्टेज पे पहुंचते हैं कॉन्टेम्पलेशन, यानी आपकी एनर्जी अभी एम्पलीफाई हो रही है, वाइब्रेशन बढ़ रहा है। हम्म कॉन्टेम्पलेशन से आप पहुंचते हैं मेडिटेशन, ये भी एक मेडिटेशन हो गया। आप ग्लास को देखिए, पानी को देखिए, उसको आई ब्लेस यू, आई ब्लेस यू, आई ब्लेस यू बोल के छुइए और फिर उस पानी को पीजिए। हम्म यू सी आपकी नेगेटिविटी कम हो जाएगी। अगर ऐसा इंसान 30-40 दिन ट्राई करता है ना, इंसान में एक मोटिवेशन आता है। सिंपल टूल लाइक दिस कि वाटर को ब्लेस, क्योंकि पानी आपका खून बनता है, जिस तरह से आपका खून बनता है उस तरह से आपका ब्रेन नरिश होता है। जिस तरह से आपका ब्रेन नरिश होता है उस तरह से आपके थॉट्स काम करते हैं। तो बेसिकली आप अपनी वाइब्रेशन को चेंज कर सकते हैं। इट्स समथिंग एज सिंपल एज वाटर एलिमेंट। वाह